ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसे पता नहीं क्यों लेकिन ये करना ये करना है। और वो लड़का और कोई नहीं, मैं क्यों कर रहा हूँ इतना घटिया इंट्रो। तो मैंने ना यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखी जिसके ऊपर ये अंकल जी स्टिक को घुमा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसी को सीखता हूँ, और मेरे को इसके अलावा और कुछ मिला भी नहीं था तो मैंने सोचा चलो इसी को करता हूँ। तो मैंने इसको सीखने के लिए इन्हीं अंकल जी की वीडियो को पूरा देखा। तो फिर ये रही मेरी स्टिक और ये रहा मेरा फ्लैक्स। हाँ, मेरे को इकलौती यही स्पिन आती है। खैर, तो मैंने ना अंकल जी की वीडियो देख देख के स्टिक को स्पिन करने की कोशिश की, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा ट्यूटोरियल दे रखा था। तो फिर मैंने उसको ट्राई किया और कुछ ऐसा हुआ। कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत पा ली हो। वीडियो देखते देखते स्पिन करते हुए भी एक स्टेप भूलते जा रहे हैं। क्या दिमाग पाया है इन्होंने, वाह। तो ट्यूटोरियल देखने के बाद मैंने इसे बिना किसी ट्यूटोरियल के स्पिन करने की कोशिश की, और जब मैं इसे बिना ट्यूटोरियल के स्पिन कर रहा था ना, तो बार बार वो डंडा मेरे मुंह लगने की कोशिश कर रहा। शायद उसे मुझसे प्यार हो गया था। कितना घटिया जोक है ये। खैर, तो मैंने इसको ट्राई किया बिना ट्यूटोरियल के स्पिन करने की, और मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था। बच्चे, आप एक स्टेप भूल रहे हो बच्चे। सॉरी अंकल। अबे क्या बार बार बताना पड़ेगा? नाइस। पता है मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? जब मैं उस स्टिक को पीछे से घुमा रहा था, क्योंकि तब वो स्पिन हो ही नहीं पा रहा था, बार बार कुछ ऐसा हो रहा था। और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? कि ये जो कमरा है ना, इसी कमरे में मेरे सारे घर वाले सो रहे हैं, और जरा सी भी कहीं पे स्टिक टकराती थी तो वो बहुत ज़ोर से भट्ट की आवाज़ करती थी। तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं स्टिक टकराए ना, क्योंकि अगर स्टिक टकरा जाती है तो फिर मेरे घर वाले की जागने का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा रात के 2 बजे क्या हरकतें कर रहा है। और इतनी बार स्टिक टकराई है, इतनी बार भट भट की आवाज़ आई है कि मेरी कई बार सांसें अटक चुकी थी। खैर, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को थोड़ा दूर रखता हूँ, वापस वीडियो पे आता हूँ। तो मेरे को क्या था कि मैंने जब बहुत देर तक 5-10 मिनट तक स्पिनिंग कर रहा था तो मेरे हाथ ने जवाब देना शुरू कर दिया था। सवाल पता नहीं क्या था, लेकिन जवाब बड़ा मस्त था। एक और घटिया जोक। खैर खैर, मतलब मेरे हाथ में ना दर्द होने शुरू हो गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं ट्राई करता रहा, मैं कोशिश करता रहा, और कुछ ज़्यादा हो रहा है। खैर, मैं कोशिश करता रहा। मैंने ना बहुत बार स्पिनिंग करने की कोशिश की, बार बार घर वालों को जगाने की भी कोशिश की, कई बार वो जागने भी वाले थे। खैर, फिर भी मैं कोशिश करता रहा, और 15 मिनट के बाद, पता नहीं कितना समय बीत गया था, लेकिन हाँ 15 मिनट तो लगे थे। उसके बाद मैं स्पिन करना सीख गया और कुछ इस तरीके से स्पिन कर रहा था। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर रहा था मैं। ये क्लिप मैंने काटने के लिए दी थी। एडिटर कौन है बे? अच्छा, वो तो खैर बीच बीच में मस्ती भी कर रहा था मैं, और तकरीबन 20-25 मिनट के आसपास में मैं स्पिन करना सीख गया था। काफ़ी अच्छी तरीके से स्पिन कर रहा था, कुछ इस तरीके से। हाँ, ये एक्चुअल वाला है। अप्रॉक्स 25 से 30 मिनट के अंदर मैं पूरे ढंग से स्पिनिंग को सीख चुका हूँ। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ आपको अपना हाथ को जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में घुमाना है। वो चीज़ जो है बस आपके हाथ के ऊपर बैठ जाए, मतलब आपको स्पिनिंग आ गई। इसके ऊपर आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जितना मुश्किल मैंने सोचा था इसे, उतना मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं था। और वो मैं पीछे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं वो टकरा ना जाए, क्योंकि इस बार मैं बहुत स्पीड में स्टिक घुमा रहा हूँ, और इस बार टकराई तो घर वाले ज़रूर जाग जाएंगे।
खैर अंकल जी वाला स्पिनिंग तो मैं सीख गया, अब आई इन सरदार जी की बारी। और हाँ ये लास्ट है, ये 2 स्पिनिंग मैंने इसमें सीखी हैं। तो मेहमान कदरदान देखो लड़का बंदर के समान, घुमाने चला है स्टिक लेकिन कर रहा है हरकतें जैसे नाचता कोई लंगूर बेईमान। इतनी घटिया शायरी क्यों बोलता हूँ मैं शायर तो नहीं। तो शायरी ट्राई भी क्यों की भाई तूने? वैसे ये जो सरदार जी वाला स्पिन है ना, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पता क्या, इसमें वीडियो देख देख के भी स्पिन नहीं होता। स्पिन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आगे स्टिक घुमाओ, घुमाते हुए पीछे लेके जाओ, फिर पीछे स्टिक घुमाओ, घुमाते हुए आगे लेकर आओ। सिंपल सा तरीका है, लेकिन वीडियो देख देख के भी नहीं हो पा रहा था। जैसे उसे पीछे लेके जा रहा हूँ, कभी मेरी पीठ से टकरा रहा है, कभी दीवारों से टकरा रहा है, कभी डंडा टेढ़ा होता जा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। और हाँ, ये जो स्पिन है और जो अंकल जी वाली स्पिन थी, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे अंकल जी वाली स्टिक को घुमाते हुए बिल्कुल ऐसे हाथ के ऊपर लैंड कराना होता था, इनके वाले में क्या था, ये चीज जो है पीछे तक लेके जानी थी। और फिर उसके बाद जैसे अंकल जी के में इस पीछे की स्पिन घुमाते हुए इस पोजीशन में लेकर आना था, इस वाली में भी घुमाते हुए इस पोजीशन पे लेके ही आना है। और फिर उसके बाद उसको स्पिन करते हुए वापस सामने लेकर आना है। बस पीछे वाला स्पिन चेंज हुआ है, बाकी सब वैसा का वैसा ही। वैसे फिर बचा क्या है जो चेंज नहीं हुआ? सरदार जी वाले स्पिन में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कि स्टिक को पीछे जाने के बाद जिस डायरेक्शन में घूमना चाहिए उस डायरेक्शन की बजाय वो हर डायरेक्शन में घूम रही है। वो कभी उल्टी घूम रही है, कभी मेरी पीठ खुजा रही है, कभी पीठ से टकरा रही है, लेकिन जिस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए उस डायरेक्शन में घूमने का नाम नहीं ले रही। खैर मुझे ना एक और प्रॉब्लम नजर आई कि जब भी मैं सरदार जी वाला स्पिन करने की कोशिश कर रहा था ना, बार बार मुझसे अंकल जी वाला स्पिन होता जा रहा था, क्योंकि वो मेरे हाथ के ऊपर बैठ चुका था। लेकिन फिर भी थोड़ी देर की प्रैक्टिस करने के बाद आई गॉट इट। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था। ध्यान से देखो, ये बंदर की तरह नहीं हंस रहा। और तकरीबन 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस के बाद मैं उसे सीख गया था और काफ़ी अच्छी तरह से कर रहा था। बस मुझे परफेक्शन लाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, बाकी मैं सीख गया था उसे अच्छी तरह से। और आखिरकार बहुत सारी प्रैक्टिस, मतलब उतनी भी नहीं थी, और बहुत सारी मेहनत, वो भी उतनी नहीं थी, फिर भी थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने उस बुलंदी को छू लिया जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। और आखिरकार कुछ ऐसा हुआ। बहुत बकवास कर रहा है, बहुत बकवास कर रहा है। सही है, लग गई, बहुत तेज लगी थी, पता है, ये बहुत ज़्यादा तेज लगी थी मेरे को। एक आँख, मेरी पूरी आँख की पुतली के ऊपर लगा था और हड्डी के ऊपर लगा था। खैर मैं सीख गया था उस स्टिक को, उसे घुमा के दिखाता हूँ मैं। और अब मैं पूरी तरह सीख चुका हूँ। और पता है, इस पूरी वीडियो में सबसे बड़ा जो मेरा डर था वो क्या था, वो ये था कि मेरे घर वाले ना जाग जाएं। एंड गेस व्हाट, वो जाग गए और उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग देख ली, जिसके अंदर मैंने चाहे कुछ भी नौटंकी की हो, ये किया हो, ये किया हो, ये किया हो, ये किया हो, या फिर मेरी आँख फूटी हो। मतलब उन्होंने मेरे को वीडियो बनाने से मना तो नहीं किया, लेकिन एक टिपिकल सा रिएक्शन दे के छोड़ दिया। और फिर आपको पता है ये क्या क्या फीलिंग आती है उनमें। मैं खुद से हंस रहा था।